हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का भूगोल लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल सीईटी की एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सीईटी के लिए 6 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के वीडियोस भी चैनल पे हैं, आप उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन हैं? तो ये बुक किसके द्वारा लिखित है? कौन सी बुक? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ये बुक है, ये है विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित बुक है। और कर्नल जेम्स टोड की बुक अगर देखें तो कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की बहुत ही फेमस बुक है। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित है। टोड ने इसे लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? डॉक्टर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का प्रयोग कब हुआ? किसने सबसे पहले प्रयुक्त किया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया था, राजपूताना शब्द। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को राजस्थान राज्य की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान को राजस्थान राज्य की मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के किस भाग में, किस भाग की तरफ है? तो उत्तर में सबसे ज्यादा है राजस्थान का भाग, कर्क रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से यहाँ तक की लंबाई अगर देखें तो ये कितनी है? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछा है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 869 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की पूछे तो अभी आपको बताया 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 इसकी पूर्व से पश्चिमी लंबाई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन सा जिला होगा? वो होगा धौलपुर, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह कौन सा जिला होगा? तो यह है बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है धौलपुर। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ जिसकी सीमा लगती है वह है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह दूसरा जिला जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक है। तो पाकिस्तान के सबसे नजदीक कौन सा जिला है? दूसरा बीकानेर सबसे नजदीक का जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति आयताकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस जिले की आकृति आयताकार है? तो यह है जालोर जिले की आकृति आयताकार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, और सबसे कम जो लगती है वह पंजाब से लगती है।
अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? देखिए स्थलीय सीमा अलग है, वो है 5,920 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है तो वो है 4,850 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला इनमें है भीलवाड़ा, जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा? बाड़मेर। अगला प्रश्न है सीज क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला जिला है? तो सीज के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तीनों आते हैं, परंतु इसमें जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, हाँ जोधपुर आता है, परंतु बीकानेर इसमें शामिल नहीं है। किसमें? सीज क्षेत्र में। अगला प्रश्न है मरु त्रिकोण नहीं बनाने वाला जिला है? तो मरु त्रिकोण बनाते हैं कौन कौन से जिले? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, परंतु बाड़मेर मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भी चित्तौड़गढ़ जिलों को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला है? तो चित्तौड़गढ़ जिले को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है अजमेर जिले को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला? तो अजमेर को दो भागों में विभाजित करता है पाली और राजसमंद। तो देखिए इसमें 1 और 3 नंबर ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, पाली और राजसमंद जिला है ये किसको अलग करते हैं? अजमेर जिले को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो पाली और राजसमंद। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के साथ बाड़मेर की सीमा कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ बीकानेर की सीमा कितनी लगती है? तो बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है रेड क्लिप की लंबाई कितनी है? तो रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों को डिवाइड करती है, उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर रेड क्लिप की लंबाई है। अगला प्रश्न है राजस्थान के साथ लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है बहावलपुर, जो कि राजस्थान के साथ लगता है। अगला है अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जिले हैं? तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में टोटल 20 जिले स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो अरावली पर्वतमाला का टोटल 16 जिलों में विस्तार है राजस्थान के। अगला प्रश्न है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, केवल राजस्थान में पूछा है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 930 मीटर है। देखिए पहला था राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछा था, वो कितनी थी? 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में। अभी क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पूछा है, तो ये कितनी है? 930 मीटर है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था? 1 नवंबर 2000 को ये गौरव उसे प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला कब बना था? तो धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना, और ये कब बना? ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ राज्य का कौन सा जिला बना? तो हनुमानगढ़ जो राजस्थान का जिला बना वो 31वें नंबर का जिला बना था। अभी तो नए जिले बन गए हैं, परंतु ये पुराने क्वेश्चन हैं तो ये रिपीट हो सकते हैं। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है, तो जिसका क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है
38,401 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका? जैसलमेर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना, जो कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का आकार घोड़े की नाल के समान है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट कह सकते हैं। तो घोड़े की नाल की आकृति का जो राजस्थान का जिला है वह है चित्तौड़गढ़ जिला। अगला प्रश्न, सीकर जिले का आकार कैसा है? तो सीकर जिले का आकार अर्धचंद्राकार है। सीकर का आकार घोड़े की नाल जैसा चित्तौड़गढ़, और सीकर का आकार अर्धचंद्राकार। अगला है, पहाड़ियों की मेखला किस शब्द का सामान्य अर्थ है? तो पहाड़ियों की मेखला का सामान्य अर्थ है गिरवा, यानी कि पहाड़ियाँ, तो इसका सामान्य अर्थ गिरवा होगा। अगला है, बीकानेर, पाली, नागौर व चूरू का अधिकांश भाग दक्षिणी गंगानगर मरुस्थल प्रदेश किस नाम से जानते हैं? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे थली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर जिले को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी किसे कहेंगे? तो ये भी भरतपुर को ही कहा जाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार। अगला है, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। अगला है, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले को रेगिस्तानी घोषित नहीं किया? तो ये कौन सा जिला था? सिरोही जिला, जिसको रेगिस्तानी घोषित नहीं किया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है, थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है, तो ये एकदम सही है। फिर है, ग्रीष्म ऋतु में न्यून वायुदाब का केंद्र थार के मरुस्थल में विकसित होता है, तो ये भी एकदम सही है। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, तो ये तो एकदम सही है। तो तीनों ही सही हैं, तो इसका मतलब ये गलत होगा। थार के मरुस्थल में अधिक वायुदाब का केंद्र विकसित होता है, तो बिल्कुल नहीं, थार के मरुस्थल में अधिक वायुदाब का केंद्र विकसित नहीं होगा, तापमान अधिक होगा थार के मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, बरमसर, कनौड़, भाकरी रण क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये सभी रण क्षेत्र स्थित हैं जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पथरीला मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? पथरीले मरुस्थल को हमबादा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के निकट रामगढ़ व रुद्रवा क्षेत्र में पाए जाने वाला मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालाखेड़ा पर्वतमाला है, तो पालाखेड़ा पर्वतमाला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम व्यवस्थित करना है, मतलब कौन सी बड़ी छोटी? तो इसमें सबसे पहले अगर वो पूछे तो सबसे बड़ी ऊंची कौन सी होगी, सबसे छोटी पूछे तो अल्पा चोटी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी होगी कौन सी? जरगा उससे बड़ी, इसके बाद में जरगा आ जाएगी। जरगा के बाद में कौन सी आएगी? सबसे बड़ी अल्पा चोटी, फिर उसके बाद में शेर आएगी, सॉरी जरगा शेर से बड़ी है। अल्पा चोटी 2 नंबर, फिर आएगी शेर, फिर आएगी जरगा और सबसे बड़ी अचलगढ़। तो इसमें 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो मालखेत, छप्पन का पहाड़, नेछुआ पहाड़ी, सुंडा पहाड़ी सबसे ऊंची है इनमें से, इन चोटियों में से। अगला है, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव, जो कि जैसलमेर का समगांव है, वो पूर्णतः वनस्पति रहित है। अगला है, बांकी का मगरा कहाँ पर स्थित है? तो बांकी का मगरा उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा पठार किस नाम से जानते हैं? तो ये पठार उदयपुर में जो जयसमंद के पूर्व में स्थित है, ये कौन सा? लसाड़िया का पठार। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उदयपुर में कौन सा पठार है? उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा फटा पहाड़, लसाड़िया का पठार। अगला है, पीवणा क्या है? देखिए पीवणा क्या है, तो पीवणा राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो विषैला या जहरीला जो सांप पाया जाता है ना, वो पीवणा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है। तो सपोट्रा की पहाड़ी कहाँ पर? सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.1% भाग में जनसंख्या निवास करती है। तो ये कितने प्रतिशत करेगी? 17% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा घाट दर्रा स्थित है। तो मुर्रा घाट दर्रा कहाँ पर? मध्य अरावली में स्थित है। ये मुर्रा घाट है, मुर्रा घाट। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी उत्तरी अरावली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम में लंबाई कितनी है? तो थार के रेगिस्तान की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई है 644 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। बागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? बागड़ प्रदेश कहलाता है कौन सा क्षेत्र? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र बागड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सीकर, झुंझुनू व नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सीकर, झुंझुनू व नागौर का क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। देखिए अभी ऊपर बागड़ था, बागड़ में कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और बांगड़ में सीकर, झुंझुनू और नागौर आते हैं। दोनों में दोनों अलग अलग हैं। अगला है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वह है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अंजन व पाला क्या है? तो अंजन व पाला एक विशेष प्रकार की घास होती है, अंजन एवं पाला। अगला है, अंजन एवं पाला जो घास है वो कहाँ पाई जाती है? मोस्टली ये घास मध्यवर्ती नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो देखिए राजस्थान का कश्मीर है वो उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर। अगला है, राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा? तो सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। सबसे ज्यादा जिले किसमें हैं? जोधपुर में। अगला है, अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई जो बढ़ती है वो उदयपुर में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये कुल है 23.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का केंद्रीय भाग है। तो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का केंद्रीय भाग टोंक सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है। अगला है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भू आकृति प्रदेश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है कितने प्रतिशत? टोटल 13% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो क्रासोटिस नाइग्रीसेप्स। तो ये याद रखना है आपको। राज्य पक्षी वैसे कौन सा है? गोडावण। तो उसका ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखना है, क्रासोटिस नाइग्रीसेप्स।
अगला है पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तो पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें हैं वह है टैथिस सागर के अवशेष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया? तो राजस्थान को टोटल 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस संभाग में? जयपुर संभाग में। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग अगर देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार है अरावली का। सुमेलित करना है, बवाई दिया गया है, तो बवाई की पहाड़ी कहाँ? झुंझुनू में बवाई। शेर कहाँ पर? शेर सिरोही में। बहरांज कहाँ पर है? अलवर में। और कामन मगरा कहाँ? उदयपुर में। तो ये इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा स ए द ब। तो ये देख लीजिए, आप मैच करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का कहाँ तक विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? ये क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। तो इसका राइट आंसर ये रहा, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अगला, उड़िया के पठार की देखिए, उड़िया के पठार की आबू पर्वत से ऊंचाई कितनी है? तो उड़िया के पठार की आबू पर्वत से, ये कट कर देते हैं, उड़िया के पठार की आबू पर्वत से ऊंचाई कितनी है? तो उड़िया के पठार के आबू पर्वत से ऊंचाई है 160 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक ऊंचाई लिए हुए है कहाँ पर? सिरोही पाली में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है अरावली पर्वतमाला। अगला है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है कौन सा पठार? भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है भोराट का पठार। मैसा का पठार कहाँ पर है? तो मैसा का पठार है वह चित्तौड़गढ़ जिले में मैसा का पठार है। मैसा के पठार की ऊंचाई पूछे तो मैसा के पठार की ऊंचाई टोटल 1200 मीटर के लगभग। अगला है, देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये पिडमांट के मैदान के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में पड़ोसी राज्य हैं, तो उत्तर पूर्व में पड़ोसी राज्य राजस्थान के कौन सा होगा? हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पड़ोसी राज्य हैं, तो दक्षिण पूर्व में पड़ोसी राज्य होगा इनमें से मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में पड़ोसी राज्य है। तो देखिए, ये हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं और क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को